जैसा पुत्र चाहता हूँ। तो भगवान बोले आप सरस खोजो कहाँ जाई। अपने जैसा मैं कहाँ ढूंढूंगा, क्योंकि मेरे जैसा दुनिया में कोई है ही नहीं। तो नृप तब तनया होब में आवा, हे राजा तो मुझे ही तेरा पुत्र बन करके आना पड़ेगा। अब तप तो शत्रुपा ने भी किया था। देवी तुम भी मांगो, क्या मांग रही हो? जो बरनाथ चतुर नृप मांगा, सोई कृपाल मोहि अति प्रिय लागा। हे प्रभु, जो मेरे चतुर पति राजा ने मांग लिया है वही मुझे प्यारा लग रहा है। आप पुत्र बन करके आइए। आज मंदिर में पति पत्नी जाएं तो पति कुछ और ही मांग रहा है, पत्नी कुछ और ही मांग रही, क्योंकि आपसी तालमेल नहीं है। इसलिए मांगे भी अलग अलग हैं। लेकिन भगवान की शरण में आ जाने पर धन्य है वो पति पत्नी का जोड़ा जो शरणागत हो जाता है और मुख्य परमात्मा को रखता है। बाकी सब काम गौण हो जाते हैं। परमात्मा को मुख्य, क्योंकि धर्म अर्थ काम मोक्ष परमात्मा धर्म है। धर्म को सिरे पर ही रखना चाहिए। व्यवहार करो लेकिन व्यवहार में ही न बन जाओ। व्यवहार में परमात्मा को भूलना भी पाप है। माँ यशोदा ने देखो क्या किया। गोपियों को बुलाने के लिए भगवान 90 दिन के थे, करवट बदली थी। परमात्मा ने तो एक उत्सव घर में रख दिया गोपियों को बुलाने के लिए, क्योंकि जब भगवान पैदा हुए तो गोपियां इतनी मस्त थी। यशोदा दान देती थी सोने की थाली में हीरे जवाहरात, लेकिन वो लौटा देती थी। यशोदा, आज हमारा देने का दिन है, लेने का नहीं है। आज नहीं लेनी, फिर तो तुम्हारे घर का खाती है, ऐसी बात नहीं है। तो माँ यशोदा ने सोचा कि कृष्ण का ये करवट बदलने का भी उत्सव मना लिया जाए और गोपियों को भी बुला लिया जाए। तो सभी गोपियों को निमंत्रण दिया गया। कन्हैया पलने में सोए हैं, सुबह की बेला है। माँ ने सोचा है कि जल्दी गोपियां आने वाली हैं और जगह भी बन जाएगी, 84 कोस ब्रज की गोपियां आएंगी। तो फिर ऐसा करूं कि कृष्ण के पलने को बाहर छकड़ा गाड़ी के नीचे रख देती हूँ। ऊपर दूध दही की मटकियां नीचे रख देती हूँ। तो महाराज गोपियां आई, खूब नाच गाना हुआ, लेकिन यशोदा भगवान को भूल गई। छकड़े में रखे हुए परमात्मा को भूल गई। तो महाराज भगवान रोते रहे। ग्वाल वालों ने देखा कि संकटासुर दैत्य ऊपर बैठ गया है, छकड़े के ऊपर। ये है संकट, ऊपर बैठ गया है। तो भगवान ने नन्ही सी लात लगाई और वो उड़ता हुआ, किसी ने देखा तो नहीं क्योंकि यहाँ पर योग माया का प्रभाव है, उड़ता हुआ गया और कंस के दरबार में जाके गिरा। और दूध दही का वो मटके थे ऊपर उस गाड़ी, छकड़ा गाड़ी में, वो सारा का सारा गाड़ी उलट गई। तो सुखदेव स्वामी ने यहाँ पर कहा है कि देखो भगवान का उत्सव और मना रही परमात्मा का उत्सव, लेकिन अपने गान बजान में मस्त हो गई। तो कन्हैया नाराज हो गए, क्योंकि माँ ने क्या किया, कन्हैया को मुख्य चीज को दूध दही की मटकी के नीचे रख दिया। धर्म सबसे ऊपर है। धर्म और मोक्ष इसके बीच में ही होते हैं महाराज। अर्थ और काम, कामना युक्त जो भी चीज घर में होती है वो बीच में होती है, नीचे होती है, और धर्म सबसे ऊपर रहता है। इसलिए नाराज होकर के कृष्ण ने ये लीला दिखाई। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। इसलिए देवी मांगो,
जो नाथ चतुर नृप मांगा, सोई कृपाल मोहे अति प्रिय लागा। वो ही मुझे प्यारा लगा, इसलिए पुत्र बन करके आओ घर में। तो कहा भगवान ने, जाओ अब अमरावती में वास करो और त्रेता युग में हम तुम्हारे घर में अंशों सहित अवतरित हो जाएंगे। और ये जो देवी मेरे सामने खड़ी है, भगवान कहते हैं इसका नाम सीता है, और यही बहू आएगी। अगर मैं बेटा बन करके आ रहा हूं तो बहू को भी पसंद कर लो, कोई और नहीं होगी। कितना बल है भक्ति में। क्योंकि सभी रामायणों का लगभग निचोड़ हम आपकी सेवा में रख रहे हैं, और समय तो महाराज निकालना पड़ता है। हमने तो मोदी जी से भी एक मंत्र सीख लिया है कि आपद काल में भी अवसर ढूंढ लेना चाहिए। कोरोना टाइम में 2-3 साल में हमने इस रामायण कथा का ही अध्ययन किया। बड़े बड़े संतों की कथाएं निकाल करके सुनी भी, और कुछ रामायणें भी पढ़ी जहाँ जहाँ अच्छे भाव थे। तो आनंद रामायण है, उसमें आता है कि महाराज त्रेता युग में कई राजा बदले। आज के बाद फिर दशरथ, आज के पुत्र बन करके आए राजा दशरथ। राज्य संचालन हुआ। 3 इनकी पत्नियां, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी, ये 3 इनकी पत्नियां हैं। ते दशरथ कौशल रूपा, कौशलपुरी प्रगटे नर भूपा। अयोध्या में, ये अयोध्या के राजा हैं महाराज। 3 पन्न इन्होंने राज किया, 3 अवस्थाओं में। 3 अवस्थाओं में, ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ, ये 3 अवस्थाएं राज्य किया। 4थी अवस्था भी आ गई, लेकिन एक दुख मन में है। कहते हैं कि हमारे पिछले जन्म के किए हुए कर्म जो होते हैं, वो जो जितना हमारे शरीरों की यात्रा होती है महाराज, तो पिछले किए हुए कर्म जो हैं वो हमारे पीछे पीछे पड़े रहते हैं। जब मनुष्य शरीर हमें मिलता है तो पिछले जन्म के कर्म हमें उसी तरह ढूंढ लेते हैं, जैसे 1000 गौओं के बीच में बछड़ा अपनी माँ को ढूंढ लेता है। और गीता में भी कहा है, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृते कर्म शुभाशुभम। गीता कह रही है कि पिछले जन्म के किए शुभ और अशुभ कर्म हमें अवश्यमेव भोगने पड़ेंगे। तो एक बार राजा दशरथ गुरु जी के दरबार में गए, वशिष्ठ जी के दरबार में, और वहाँ पर वशिष्ठ जी नहीं थे, गुरु माता अरुंधति वहाँ थी। और दशरथ जी ने देखा कि एक छोटा सा बच्चा जो अंदर सोया हुआ है वो जोर जोर से रो रहा है। तो वशिष्ठ जी ने पूछ लिया, माँ ये बच्चा क्यों रो रहा है? राजा, अगर तुम बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ। बोलो मैया। बात ये है कि ये तुम्हें आया हुआ देख करके रो रहा है, पहले नहीं रो रहा था, तुम्हें देख के रोने लगा। तो मुझे देख के क्यों रोने लगा? इसलिए राजा, इसने विचार किया कि मेरे पिताजी तुम्हारे कुल पुरोहित हैं। हाँ वो तो हैं, लेकिन आगे चौथा पैर आ गया, तुम्हारे संतान कोई हो नहीं रही, और ये रो रहा है कि मैं इनका कुल पुरोहित नहीं बन सकूंगा। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। एक बार भूपति मन माही, ये तुलसीदास लिखते हैं। एक बार भूपति मन माही, भय गलानी मोरे सुतनाही। मन में दुख हो रहा है
कि मेरे पुत्र नहीं है, दुखी है राजा। एक बार राजा दशरथ सरयू नदी के किनारे श्राद्ध तर्पण कर रहे थे, जल तर्पण कर रहे थे पितरों के लिए, पितरों के लिए जल तर्पण कर रहे थे। ये हमारा सनातन है, ये हमारी संस्कृति है महाराज कि हम नदियों को भी माँ मानते हैं। माता गंगा यमुना नर्मदा सरस्वती माँ मानकर चलते हैं। वृक्षों को भी भगवान मानते हैं। पीपल बड़ इनकी हम कितनी पूजा करते हैं। तुलसी के आगे दीपक जला के रखते हैं, सबकी पूजा करते हैं, जीव जंतुओं की करते हैं, परमात्मा मानते हैं। नाग पंचमी के दिन नाग की पूजा भी हम करते हैं। ये सनातन है, ये सनातन है महाराज। शाहजहां के बेटे औरंगजेब, शाहजहां को कैद कर दिया औरंगजेब ने, और रोज एक सुराही पानी की पीने को देते थे, दूसरी नहीं देते थे। तो महाराज सुराही दे करके गया तो कांपते हुए हाथों से शाहजहां ने पकड़ी और नीचे गिर गई, पानी बिखर गया, टूट गई और रोने लगा। शाहजहां रो रहा है, औरंगजेब तो चला गया, लेकिन ड्यूटी पर जो था वो एक हिंदू सिपाही था, ड्यूटी पर तैनात था। उसने देखा कि कितना प्यासा है ये बूढ़ा। महाराज जल बाहर से लाया और जैसे ही सलाखों से पिलाने लगा तो औरंगजेब आ गया और इतना भड़का उस सिपाही पर कि गोली मार दी, जान से मार दिया। जैसे ही हिंदू सिपाही को गोली लगी, शाहजहां भी पछाड़ करके गिर गया और अपने अल्लाह से दुआ मांगने लगा कि हे अल्लाह मेरे, हे मेरे परमात्मा, अगर अगला जन्म तुम मुझे मनुष्य का दे तो फिर मुझे हिंदुओं में ही पैदा करना, हिंदुओं में पैदा करना, इस धर्म में पैदा मत करना जहां हिंदू भाई क्या करते हैं, 15-15 दिन श्राद्ध तर्पण ये अपने बुजुर्गों के लिए करते हैं। आज माँ का श्राद्ध है, कल पिता का श्राद्ध है, फिर दादा का श्राद्ध है, दादी का श्राद्ध है। 15 दिन जल पिलाते हैं और 50 साल तक पिलाते रहते हैं। इसलिए पितरों के लिए तर्पण कर रहे हैं। लोग कहते हैं कई बार कि श्राद्ध तो पंडितों ने अपने लिए ही बनाए हैं, निजी फायदे के लिए बनाए हैं, लेकिन हमारे गुरु कहते हैं कि एक चमत्कार है, जरा समझ लेना। पूर्णमासी के दिन ब्राह्मण को बुलाओ, 15 दिन तक घर में बुलाओ, पहले उसका भजन कर लो, तोल लो, फिर ऐसी ऐसी स्वादिष्ट चीजें खिलाओ, काजू किशमिश जो भी बर्फी रसगुल्ले, उसे अच्छी तरह से जिबाओ, प्रसन्न करो, खिलाते जाओ, खिलाते जाओ। 15 दिन के बाद अमावस्या को महाराज ब्राह्मण को तोल लेना, 50 ग्राम भी घटवध नहीं हो सकता। ये गुरु जी की वाणी है, क्योंकि ब्राह्मण के रूप में तुम्हारे पितर उनके उदर में आते हैं, पितर होते हैं, दर्शन देते हैं। रामायण में तो बहुत उदाहरण है। जिस समय रावण का वध राम ने कर दिया तो दशरथ जी अपने आप को रोक नहीं पाए और कहां आए, लंका में पहुंच गए। कितने ही अवसरी दशरथ तहां आए, तनय बिलो के नयन जल छाए। अपने राम को धनुष ताने हुए देखा, रावण को मरे हुए देखा,
तो फिर दशरथ प्रकट हो गए, राम जी को आशीर्वाद देने लग गए। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। भीतर आते हैं महाराज। महाराज हमारे ठाकुर जी, हमारे परमात्मा श्री राम जी कामदगिरी पर्वत पर चित्रकूट में 11.5 वर्ष तक रहे। 11.5 वर्ष वहां रहे। तो एक दिन राम जी के मन में आया, जब महाराज श्राद्ध के दिन लगे तो भगवान ने सोचा कि चलो यहाँ पर संतों ब्राह्मणों को बुला लें। तो बुलाया और लक्ष्मण जी कंदमूल फल लाने चले गए और अंदर रसोई में सीता मैया। महाराज सभी संतों महंतों की पंक्त लग गई, बरामदे में पंक्त लग गई। भगवान अंदर गए, सीता जरा जल्दी करना। संत महंत सब आ गए। अब महाराज डरिया में छबड़िया में कंदमूल ये लेकर के माँ सीता जैसे दरवाजे से निकली और जरा देखा और फिर अंदर चली गई और फूट फूट कर रोने लगी। बड़ी देर हो गई, राम फिर अंदर गए। सीता क्या बात, कोई कमी है, कोई चीज कम पड़ रही है? बोले नहीं प्रभु, एक बात बताती हूँ, आपने निमंत्रण बेशक संतों को दिया है, लेकिन जब मैं बाहर गई तो मैंने तो अपने पितरों को देखा। सबसे आगे लाइन में पिता दशरथ थे, आज्य थे, रघु थे, सगर थे, दिलीप थे, हरिश्चंद्र थे, सब लाइन में बैठे हुए थे। तो मैं एकदम अंदर आ गई, क्योंकि अगर मेरे पिता दशरथ मुझे तपस्वी भेष में देख लेते तो शायद वो स्वर्ग छोड़ करके भी चले जाते। क्योंकि जब से जिस समय मेरे पिता, मेरे ससुर दशरथ जी ने हमें राजकुमार बना करके जनकपुरी से लाए थे, तो इनका हृदय मेरे पिता राजा जनक से भी बढ़ करके मेरे लिए धड़क रहा था। और जब वनवास हुआ हमें, तो इन्होंने कहा कि अगर सीता यहाँ रहे तो मैं प्राण रख लूंगा। सुमंत्र से कहा था कोई आए ना आए वापस, पर सीता जरूर आनी चाहिए। जब उन्होंने सुना कि देवी सीता नहीं आई तो अपने प्राण त्याग दिए, प्राणों की आहुति दे दी। अगर इस भेष में मेरे पिता दशरथ देख लेते तो यहाँ से पता नहीं किस जगह चले जाते। इसलिए मैं नहीं जाऊंगी, आप बांटो, मैं नहीं जाऊंगी। यह अध्यात्म रामायण का प्रसंग है। बोलिए शंकर भगवान की जय। मैं नहीं जाऊंगी। तो पितर होते हैं, आते हैं, पितर देवता भगवान, इनका मुख कहाँ है? ब्राह्मण और अग्नि। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इसलिए तो कहा है, जिस घर में ब्राह्मणों की जूठन नहीं पड़ती, कन्या के पाजेब की झनकार नहीं बजती, संतों का आगमन नहीं होता, सत्संग नहीं होता, वो घर शमशान है, मौज मस्ती के लिए है। इसीलिए चित्रकूट में रम रहे मन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है सो आवत ये देश। ये रहीम जी ने दुआ लिखा है। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तो पितरों को जलांजलि दे रहे हैं सरयू के किनारे। इतने में पितर प्रकट हो गए राजा दशरथ के सामने। कहो मेरे पितरों, कोई दुख है तुम्हें? हमारी सेवा में कोई कमी है या कोई मुझसे अपराध हुआ है? आज आप सब सरयू के किनारे प्रकट हो गए। तो पितरों ने कहा, राजा दशरथ तुम बड़े धर्मशील हो, धर्म का आचरण करने वाले हो,
पग पग पर धर्म को धारण किए रहते हो, लेकिन हम आपसे कह रहे हैं कि हमें इस बात का दुख है कि वंश आगे नहीं चल रहा है, वंश आगे नहीं चल रहा है। अब और पीड़ा हो गई राजा दशरथ को। एक बार भूपति मन माही, भय गलानी मोरे सुतनाही। जब पितरों ने भी ये कह दिया तो राजा दशरथ ने दौड़ लगाई। ऐसी कोई समस्या हो तो दो जगह ही जाना चाहिए, या गुरु के पास या भगवान का ध्यान। बोलिए शंकर भगवान की जय। तीसरी जगह जाने की कोई जरूरत नहीं होती, जाएंगे भी तो निराशा ही होगी। तो गुरु जी के पास गए। गुरु गृह गयो तुरत महिपाला, चरण लागे करे विनय विशाला। गुरु के चरणों में चले गए और विनय की कि हे गुरु जी, दंडवत प्रणाम किया और खूब रोए। वशिष्ठ जी ने उठाया, गले से लगाया। राजा क्यों रो रहे हो, क्या बात है? निज दुख सब गुरु ही सुनावा, कही वशिष्ठ बहु विधि समझाने वाले। भगत भयहारी और भक्तों का दुख दूर करने वाले होंगे। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलिए सब संतन की जय। इसलिए गुरु जी कह रहे हैं कि राजन 4 पुत्र होंगे, मैंने बोल दिया। अब राजा प्रसन्न होकर के चले गए, लेकिन वशिष्ठ जी गए अपने पिता ब्रह्मा के पास और कहने लगे, पिताजी प्रणाम। अयोध्या के राजा दशरथ, आपने कहा था कि प्रोतचारी करना, मैंने आपके कहने से की थी, वरना ये तो कार्य भगवान से विमुख करने वाला होता है। इसमें लोभ चरम सीमा तक बना रहता है। ये काम हमारे लिए नहीं था, लेकिन आपके कहने से किया। आपने बोला कि इस वंश में राम आएंगे, वो परमात्मा आएंगे जिनके लिए ऋषि मुनि कई जन्मों से जप तप कर रहे हैं, और तुम्हें घर बैठे मिल जाएंगे। उनकी प्रोतचारी मत छोड़ना, उस घर का त्याग मत करना। आगे करो या ना करो, अयोध्या की प्रोतचारी जैसे वन में तपस्या करना है वैसे ही है। बोलिए शंकर भगवान की जय। तो पिताजी यहीं का राजा है, मेरा राजा जो है दशरथ, उसके संतान नहीं है, तो मैंने 4 पुत्रों का वरदान दे दिया है। तो तुम तो सृष्टि के रचयिता हो, फैक्ट्री के मालिक हो, तो बताओ मैंने ठीक कहा? अब ब्रह्मा बोले, ये तो आपने बहुत गलत किया। 7 जन्म तक भी उसके पुत्र नहीं है, कहां से दोगे? पिताजी कुछ भी करो, लेकिन ये करना पड़ेगा। आप सृष्टि के मालिक हो। अरे बेटा, मैं मालिक नहीं हूं, ये किसने कहा? मैं तो काम काज देखने वाला हूँ, मैं मालिक नहीं हूँ, मालिक कोई और है। इसलिए तो कोई ना कोई, जिसे कहते हैं ना, तरकीब लगाओ, ये काम होना चाहिए। मतलब कोई घोटाला ही कर दो, लेकिन एक तो दे दो। नहीं, इस संविधान में ऐसा नहीं होगा। तो वशिष्ठ को भी क्रोध आ गया। वशिष्ठ ने कहा, पिताजी अगर तुम्हारी फैक्ट्री में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, संतान मेरे राजा के घर नहीं आने वाली है, तो तुमसे भी कोई बड़ा है जो तुम्हारा फैक्ट्री का मालिक है,
तो हम उससे पुकार करेंगे, वो भी आएगा पुत्र बन करके, और साथ में तुम तीनों को भी आना पड़ेगा। ब्रह्मा विष्णु महेश, बोलिए शंकर भगवान की, तुम चारों को आना पड़ेगा, ये तुम्हारे पुत्र का वाक्य है। इतने तपस्वी थे वशिष्ठ। नहीं तो कोई गल नहीं था, अपने आप बन के आओ, मैंने बोल दिया है। तो महाराज समय आया तो वशिष्ठ सोचने लगे कि अब समय अनुकूल है, अब घर में यज्ञ होना चाहिए, पुत्र कामेष्टि यज्ञ ये होना चाहिए। तो महाराज पुत्र कामेष्टि इतना बड़ा यज्ञ कौन करेगा? राजा तो महाराज उसके घर को भर देगा, पंडित के घर को, इतना बड़ा यज्ञ। वशिष्ठ सोचने लगे कि ये विशेष यज्ञ है और विशेष फल की प्राप्ति हो। इसलिए आदमी भी विशेषज्ञ ही होना चाहिए जो इस यज्ञ को करे। तो वशिष्ठ विशेषज्ञ नहीं तो और कौन है? इन्होंने कई राजाओं के यज्ञ करवाए अपने कुल में, रघुकुल में, और जो नहीं करने लायक होता है वो नहीं करते हैं। त्रिशंकु ने, हरिश्चंद्र के पिता ने भी एक यज्ञ करने को वशिष्ठ से कहा था कि महाराज ऐसा यज्ञ करो कि मैं शरीर के साथ स्वर्ग चला जाऊं, ऐसा यज्ञ करो। तो वशिष्ठ ने मना कर दिया था कि ये यज्ञ नहीं होगा, ये यज्ञ नहीं होगा। चाहे तो त्रिशंकु ने कहा कोई बात नहीं, आप नहीं करोगे तो मैं और पुरोहित कर लूंगा। जब इतनी बात बोली तो वशिष्ठ को क्रोध आ गया कि मैं तेरे खातिर पुरोहित नहीं बना हूं, तेरे वंश का आगे राम आएंगे इसलिए बना हुआ हूं। तूने इतनी बड़ी बात बोल दी, जाओ चंडाल बन जाओ। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। और त्रिशंकु राजा चंडाल बन गए। तो विश्वामित्र की और वशिष्ठ की बनती नहीं थी, तो पुकार की चंडाल बने हुए त्रिशंकु ने विश्वामित्र से पुकार की कि मेरा यज्ञ करवाओ। लेकिन विश्वामित्र तो क्षत्रिय थे, ब्रह्म ऋषि की उपाधि उन्हें मिल जानी थी, पर उसमें बाधा किसकी थी? इतना तप कर लिया था उन्होंने, क्षत्रिय से ब्राह्मण बन गए थे तप के द्वारा। लेकिन ब्रह्म ऋषि की जो उपाधि है उसे कौन देगा? वशिष्ठ। तो वशिष्ठ ने मना कर दिया था कि तुम ब्रह्म ऋषि नहीं हो सकते, इसलिए बनती नहीं थी आपस में। क्योंकि विश्वामित्र में ब्राह्मणों के सब गुण आ गए थे, तपस्या भी बढ़ गई थी, लेकिन अभिमान था, अभिमान। जहां अभिमान होगा वहां भगवान नहीं होंगे, इसलिए ब्रह्म ऋषि की उपाधि नहीं दी थी। तो त्रिशंकु से कह दिया था कि वशिष्ठ ने मना कर दिया तो मैं कर दूंगा यज्ञ, मैं कर दूंगा। तो विधि तो वो जानता नहीं था। तो महाराज जब उसने यज्ञ करवाया, ब्राह्मण भी कोई नहीं आया, अपने आप आहुतियां देने लगा। ब्राह्मण नहीं आया, वशिष्ठ ने सबको रोक दिया कि जो पंडित यहाँ बन के बैठा है ये क्षत्रिय है, ये ब्राह्मण नहीं है, और यजमान चंडाल है, इसलिए ये यज्ञ पूर्ण नहीं होगा, ये शास्त्रों का मत है। तो महाराज तप का बल होता है, यज्ञ का बल होता है, लेकिन वो बल उलट हो गया। स्वर्ग तो चला गया, लेकिन देवताओं ने उल्टा करके नीचे फेंक दिया त्रिशंकु को। और जब वो गुरुजी करता हुआ नीचे गिरने लगा तो विश्वामित्र ने देखा ये तो उल्टा नीचे आ गया। तो कहा अब
त्रैवतिष्ठ, यही खड़ा रहे। तो वहीं रुक गया और मुंह से इतनी लार बही, इतनी लार बही कि धरती पर एक नदी बन गई जिसका नाम है कर्मनाशा नदी। यहाँ पर अगर कोई जल को छू भी ले तो सारे सत्कर्मों का नाश हो जाता है। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। अब
हरि गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद 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 जय हे जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। तो महाराज काक वसुंडी संग हम दो
भगवान वो ही कथा सुना रहे हैं माँ पार्वती को जो इन्होंने अनुभव किया है। ज्ञान की जितनी भी बातें ज्ञानमय राम कथा में चौपाइयों में आई हैं, वो सब भोले बाबा जी ने पार्वती को सुनाई है। क्योंकि ज्ञान घाट के ऊपर वो बैठ करके कथा कह रहे हैं, कैलाश पर्वत पर। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। हे देवी, काग वसुंडी और हम दोनों मनुष्य रूप में अयोध्या की गलियों में आ गए। देखिए, भगवान शशांक शेखर औघरदानी आशुतोष सदाशिव भगवान देवादिदेव अगर इन्हें सत्संग भी सुनना है, परमात्मा की लीला दर्शन भी करना है, तो इनको मनुष्य बनना पड़ता है। और हम तो बने बनाए मनुष्य हैं। फिर हम परमात्मा की ओर ना मुड़े, परमात्मा के प्रति हमारी भावना जागृत ही ना हो, तो महाराज हमारे से बड़ा दुर्भाग्य और किसका होगा। खाना पीना सोना बैठना हंसना खेलना नाचना कूदना, ये तो 84 लाख योनियों में चला हुआ है। क्योंकि वो भोग योनियां हैं। मनुष्य योनि जो है वो कर्म योनि है। हम परमात्मा के प्रति कर्म कर सकते हैं, भागवत करवा सकते हैं, कर्म है ये भी, कर्म कर सकते हैं। एक गधा सोचे पूर्व जन्म के कर्म भी उसके साथ रहे हों, तो भी अगर सोचे कि मुझे भागवत करवानी है, मैं ये लीला अपनी आंगन में करवाऊंगा, तो उसे गधे के शरीर का त्याग करना ही पड़ेगा और मनुष्य के शरीर में आना पड़ेगा। गर्म पानी से नहाना और दही बना करके खाना और हंसना और सत्कर्म करना, ये सब केवल मनुष्य को ही दिया गया है और योनियों में नहीं है। जानवर कोई दही खा सकता है बना के, गर्म पानी बना करके वो नहा सकता है। एक बुजुर्ग हमारे घर में आते थे, वो कहते थे कि शास्त्री जी, गर्म पानी कन्ने दही, उनकी बात भी हमने गांठ में बांध ली। और हंसना, पशु रोते जरूर हैं, लेकिन खेल खिला करके ठहाके मार करके हंसना, ये मनुष्य को ही दिया है। ये मनुष्य को दिया है और सच में ही ठहाके मार करके हंसना चाहिए। हम दिखाने के लिए भी हंस पड़ते हैं, बात कुछ भी नहीं होगी, बस मोबाइल पर ही बात कर रहे हैं कि ऐसे हंसने लग जाएंगे। किसी की बात चली हो हंसने लग जाएंगे, लेकिन ये है बाहर का हंसना, ये भगवान को पसंद नहीं है। अंदर से हंसो, मस्ती से हंसो, ये भी एक योग है, योगा है ये भी। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। अंदर से हंसना, आज सब कुछ मिल गया, संसार में भौतिकवाद युग है, धन बहुत हो गया, सब कुछ मिल गया। जो पानी बावड़ियों से कुओं से भर करके सिर के बाल भी चले जाते थे ढो ढो करके, वो आज रसोई में नल लग गया। कौन ऐसी चीज है जो आज नहीं मिल पा रही है, लेकिन हंसना चला गया। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की जय। दूसरों को दिखाने के लिए थोड़ा बहुत मुस्कुरा देते हैं,
लेकिन हंसी गायब हो गई। इसलिए भगवान शंकर कहते हैं आदमी है तो आदमी जैसे बने रहो। औरों के लिए जो जीता है, औरों के लिए जो मरता है, उसका हर आंसू रामायण और प्रत्येक कर्म ही गीता है। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। ये कथा जो आप सुन रहे हैं ज्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा आचरण में आ जाना चाहिए। तुम्हारे चलने से, तुम्हारे व्यवहार से पता लगे ये राम के अनुयायी हैं। राम बनना तो बड़े दूर की बात है, कृष्ण बनना बड़े दूर की बात है। लेकिन महाराज ये जो आप श्रवण कर रहे हैं ये भगवान के आचरण से ही निकली हुई गंगा है। थोड़ा बहुत तो असर डाल लिया करोगे, बाकी गा लिया बजा लिया बस चले गए खाली होकर के। धार्यते इति धर्मा, जो थोड़ा बहुत धारण कर लिया जाए, जो धारण हो गई चीज वही धर्म है। बाकी कमाया हुआ धर्म भी अधर्म बन जाता है। धारण नहीं किया तो कुछ भी नहीं। पत्थर महाराज हजारों साल गंगा में पड़ा रहता है, बाहर निकालो तो फिर पत्थर का पत्थर। हजारों सत्संग कर लो, हजारों गुरुओं के पास दौड़ो, दौड़ धूप कर लो, मंदिरों में जाओ, लेकिन जब तक भगवान की खोज नहीं की, तत्वों की खोज नहीं की, ध्यान में नहीं बैठे, तब तक बात बनेगी नहीं। क्योंकि करनी अपनों अपनी का नेड़े का दूर, इधर उधर भागने से यहाँ से प्रेरणा तो मिल जाएगी, लेकिन करनी आपको ही करनी पड़ेगी। ध्यान में उतरना चाहिए, और ध्यान की परिपक्व अवस्था ही समाधि है। और इस समाधि के मालिक भगवान शंकर पार्वती से कह रहे हैं कि हे पार्वती, मैं मनुष्य बन करके अयोध्या गया और अयोध्या की गलियों में मैं और काक बसुंडी घूमते रहे, वहां पर घूमते रहे। परमानंद प्रेम सब फूले, बीथिन फिर ही मगन मन भूले। बीथिन मैंने गलियां, हम अयोध्या की गलियों में प्रसन्नता से झूलते रहे, इधर से उधर, उधर से इधर। तो क्या हुआ देवी, जब हम घूम रहे थे तो हमें नारद मिल गए, और नारद ने कहा प्रभु आप यहाँ कैलाश की इतनी ऊंचाइयां छोड़ करके आप इतने नीचे धरती पर आ गए। आजकल लोग तो बहुत ऊंचा जाने के सपने देखते हैं, और आप इतनी ऊंचाई से धरातल पर आ गए। भगवान शंकर बोले नारद जी आप मीडिया प्रभारी हो देवताओं के, धन्यवाद, लेकिन बात सुनो कि हमें भक्ति करनी है, इसलिए आए, दर्शन करना है परमात्मा का, इसलिए आए। तो भगवान जी ने संदेश दिया कि तुम्हारी जितनी भी ऊंचाइयां हैं, संपत्ति, शारीरिक सुंदरता, ज्ञान, सत्कर्म, जितनी भी ऊंचाइयां के पहाड़ आपके सिर पर हैं, ऊपर बैठे हैं, उन ऊंचाइयों से उतर कर भक्ति के धरातल पर आओ। जब तक नहीं आएंगे परमात्मा नहीं मिलेंगे। नेता भी वही जीतता है जो जमीनी नेता होता है। बोलिए शंकर भगवान की। इस सृष्टि के नायक को पाना है, उनका कोई अधिकारी पद पाना है, तो फिर धरातल, भक्ति के धरातल पर आना पड़ेगा।
प्रेम कृपा से बेड़ी पार उतारे, प्रेम कृपा से पार उतारे, प्रेम कृपा से बेड़ी पार उतारे, प्रेम कृपा से पार उतारे। ऐसे दीनानाथ ऐसे दीनानाथ बलिहारी सारी दुनिया, बलिहारी सारी दुनिया, बलिहारी सारी दुनिया, बलिहारी सारी दुनिया, दाता एक राम की खाली सारी दुनिया, दाता एक राम की सारी दुनिया, दाता एक राम। भगवान ने बुला लिया, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। भगवान की कृपा हो गई, तभी ये सिपाही जो लेने आए हैं वो हमारी कला की प्रशंसा कर रहे हैं। और महाराज जब हनुमान वहां पहुंचे तो राम जी ने पहचाना कि यही है कंचन वर्ण। हनुमान जी का जो शरीर है वो सुनहरी है, सोने जैसा है। अतुलित बल धाम महेम शैलाभ देहम, तनुज बल कृशानुम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। हेम शैलाभ देहम, हनुमान जी की जो देह है वो सोने की है। इसलिए भगवान लिपट गए हनुमान से और दशरथ जी ने कहा कि हे मदारी तुम भी कुछ दिन यहीं रहो। अरे समय मिल गया, भगवान की बहुत बड़ी कृपा होगी तो महलों में रही, घाट से रही। पार्वती मैंने जी भर करके कई दिन रहा और मेरे 11वें अवतार को तो राम जी ने रख ही लिया अपने पास। वो तो 6 साल वहाँ रहे। उस वक्त तक जब तक भगवान पतंग खेल रहे थे और वो पतंग उड़ी स्वर्ग में गिरी इंद्र की पुत्र वधु जयंती की गोद में, तो हनुमान को भेजा था भगवान ने कि जाओ पता करो मेरी वो पतंग। तो वो तो परमात्मा राम की बड़ी भक्ता थी इंद्र की पुत्र वधु। तो हनुमान से बोली कि जिसकी ये पतंग है उसी को भेजो, तुम क्यों चले आए, जाओ उसको भेजो। तो हनुमान ने सब बताया। भगवान बोले हनुमान एक बार फिर जाओ और उस देवी से कहो कि समय पे पहले और भाग्य से ज़्यादा कभी नहीं मिलता, इसलिए हम चित्रकूट में आएंगे, वहीं आप हमारा दर्शन कर पाएंगे। तो महाराज आज धन्य हो गए बाबा, बाबा जी आज धन्य हो गए। आज उन्हें उनके परमात्मा मिल गए। कहाँ मिले? चित्रकूट। देखिए चित्रकूट में जब भगवान चित्रकूट को छोड़ने वाले थे कामदगिरी पर्वत को, तो वहां पर माता सीता बैठी है, भगवान राम और लक्ष्मण कंदमूल लाने गए हैं और स्फटिक शिला पर बैठे हैं। और महाराज प्रकृति जो फूल खिले हुए हैं उनको चुन रहे हैं भगवान, और चुन चुन करके आभूषण बना रहे हैं सीता को सजाने के लिए। आभूषण बना रहे हैं सीता महारानी को सजाने के लिए। एक तिनका लिया हुआ हाथ में, उस तिनके से बना रहे हैं। और महाराज उसी समय मेरी पत्नी जयंत बोल रहा है, इंद्र का पुत्र, मेरी पत्नी इतनी राम भक्त है लेकिन मैं उसकी आज परीक्षा लूंगा।
मैंने आपको पहले भी बताया कि भगवान परीक्षा का विषय नहीं है, भगवान तो अनुभव चिंतन का विषय है। वो परीक्षा लेने आ गया, कौवे का शरीर बनाया, कौवे का शरीर बनाया और भगवान जो गहने पहना रहे थे ना, फूलों के मालाएं बना करके, गजरा बना करके, तो जो बना रहे थे, पहना रहे थे, तो इसने सीता के पांव में चोंच मारी और पैर से खून बहने लगा। सीता ने शिकायत भी नहीं की, पर खून बहता राम जी ने देख लिया और कोई धनुष बाण नहीं उठाया। जिस तिनके से गहने बना रहे थे ना ये, वो ही तिनका ऐसे की। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। और यही तिनका बाण बन गया और कौवे के पीछे भागा। और महाराज कहीं शरण नहीं मिली। ब्रह्मा से कहा बचाओ बचाओ, ये बाण बन करके पीछे है। ब्रह्मा बोले रामद्रोही से हम भी नहीं बचा सकते, तुम रामद्रोही हो। फिर सोचा कि ये जो बाण है ये कौवे के शरीर के पीछे लगा है, तो रूप बदल लिया, कौवे का रूप छोड़ दिया और जयंत बन गया, उड़ने लगा। फिर भी बाण पीछे है। शरीर बदलने से कर्म नहीं बदल जाते। अगर आपने इस जन्म में पाप कर्म किए हैं तो अगला जन्म अगर पशुओं का मिल गया तो चलो वो पाप कर्म वहां भी रहेंगे, लेकिन इतने ज्यादा नहीं व्यापेंगे। लेकिन जब 84 घूमते घूमते मनुष्य योनि में आओगे तो फिर वो मनुष्य शरीर के पाप जाग जाएंगे, तुम्हें ढूंढ लेंगे। इसलिए शरीर तो एक वस्त्र है, अगर शरीर छोड़ दिया सोचा कि पाप भी छूट गए, नहीं, शरीर तो वस्त्र है। बांसांसी जीर्णानी यथा विहाय, गीता बोल रही है। और कौन जाता है यहां से इस जहां को छोड़ के? सब यहीं आ जाते हैं, मगर कपड़े बदल बदल के। दादा भी पोता बन के आ जाता है। शरीर कपड़ा ही बदले और क्या, दादा पोता बन गया। इसलिए जयंत तो सोच रहे हैं कि कौवे का शरीर छड़ी देंगे तो फिर ये बाण हट जाएगा, ये तो कौवे के पीछे लगा है। इसलिए शरीर को मैं कभी मत मानो, ये मैं हूं। ये जो मैं तुम्हारे अंदर राम है ना, जिसके अंदर मैं हो रही है, ये उस राम का घर है। राम मर्जी का मालिक है, पता नहीं कब छोड़ के चला जाएगा। फिर ना तेरी आंखें देखेंगी, तुम बोलते हो ना मैं आंखों से देखता हूँ, कानों से सुनता हूँ। जरा ठहर जाओ, राम निकले नहीं ना आंखें देखने आनी रहनी है ना कान, क्योंकि सुनने वाला चला गया, देखने वाला चला गया। तो पिता इंद्र ने भी नहीं बचाया कि रामद्रोही से मैं भी नहीं बचा सकता। धन्य है ऐसा पिता, नहीं तो माँ बुढ़े कई कुछ कर दे। पाप पत्र बेटे ने किया है तो बचाने की लाख कोशिश कर दे। इंद्र है, देवताओं का राजा है, निकाल दिया पुत्र को कि आप रामद्रोही हो, स्वर्ग में मत आना। शंकर ने भी तो वापस आ रहा था, रो रहा था, बाण पीछे पीछे लगा है। ये घट दौड़ता था, बाण की गति भी कम हो जाती है, ज़्यादा तेज दौड़ता है तो बाण भी दौड़ता है। तो नारद जी मिल गए, तो नारद से रोने लगा जयंत कि प्रभु क्या करे। नारद बोले वहीं जाओ जहां से ये बाण चलना शुरू हुआ था। तो मुझे शर्म लग रही है, मैं राम के पास क्यों जाऊं, कैसे जाऊं? तो मंत्र दिया कि ये बोलना
हाँ बताओ, जब राम जी पूछेंगे जब क्यों आया है, पहले क्यों आया था, किस उद्देश्य से पहले आया था और अब आया तो किस उद्देश्य से आया, तो बताना कि पहले मैं आया था आपका प्रभाव देखने, ऐसा बोलना। जब पूछेंगे कि आप क्या करने आया, तो कहना अब आया प्रभु आपका स्वभाव देखने। तो ऐसा ही बोल दिया। भगवान बोले जयंत, ये तेरी वाणी नहीं हो सकती,